हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम विज्ञान विषय की पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से बनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों मैं आपको बता दूं, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी नया वीडियो डालने पर आपको नोटिफिकेशन से पहले मिल सके। मित्रों, सबसे पहले जो आपके दैनिक पाठ्य योजना डायरीज के ऊपर पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लीजिए। जिस कक्षा के आप पाठ्य योजना बना रहे हो, कक्षा तो कक्षा 7 की बना रहे हैं आज अपन, और जिस विद्यालय में आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है या डायरी आप जिस विद्यालय में तैयार कर रहे हैं उस विद्यालय का आप नाम लिख लीजिए। मित्रों, आज का जो अपना प्रकरण है वह है वन संरक्षण के उपाय। इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, इसके पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती हुई आपके शिक्षण के उद्देश्य, तो शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग लगा लेनी और इसके अंदर आपको 2 कॉलम या 3 कॉलम बना लेना है। जैसे शिक्षण के उद्देश्य, विशिष्टीकरण, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। आप चाहे तो विशिष्टीकरण वाले कॉलम को हटा भी सकते हैं और उसको बना भी सकते हैं। पहला शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक, द्वितीय अबोध, तृतीय ज्ञानोपयोग। इससे संबंधित देखिए मैंने आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा रखे हैं। इन अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। इसी प्रकार से आपका जो चौथा शिक्षण का उद्देश्य आता है कौशलात्मक, तो कौशलात्मक शिक्षण उद्देश्य को लिख लीजिए। 5वां आता है अभिरुचि और 6वां आता है अभिवृत्ति। इस प्रकार से आपको 6 के शिक्षण के उद्देश्य हैं। इन 6 के शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यानपूर्वक लिख लेना। मैंने आपको पहले बता दिया, आप चाहें तो 2 कॉलम से आपका काम चल जाएगा, उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्टीकरण वाले कॉलम को आप हटा भी सकते हैं, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। मित्रों, जो शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य में आपको बता दूं, शिक्षण का उद्देश्य का मतलब ये होता है कि छात्र, अध्यापक और शिक्षक द्वारा जब बच्चे को शिक्षण करवाया जा रहा है तो इस शिक्षण से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, या छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक बच्चे के अंदर ये शिक्षण कराएंगे क्या परिवर्तन लाना चाह रहा है, वो उसकी क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। कहने का मतलब है बच्चा या आप जो बच्चे को जो विषय वस्तु या आप जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं उस प्रकरण को पढ़कर बच्चा अपने आप में क्या अंतर महसूस कर सके या अपने आप में क्या अंतर ला सकेगा, वही आपके क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। मित्रों, इस प्रकार से आपको ये शिक्षण के उद्देश्य लिखने के पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है आपकी, वो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी लिखेंगे। उस नेक्स्ट हेडिंग को आप शिक्षण सहायक सामग्री या अनुदेशनात्मक सामग्री या इंस्ट्रक्शनल एड्स, या जिसको शिक्षण सहायक सामग्री भी कहा जाता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री से तात्पर्य कि छात्र, अध्यापक और शिक्षक द्वारा शिक्षण कराते समय जो सामग्री शिक्षण में सहायता प्रदान करती है वो सारी सामग्री, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, संकेतक हो गया इत्यादि सारी सामग्री इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग है आपका पूर्व ज्ञान या प्रीवियस नॉलेज। विद्यार्थी वनों से मिलने वाले लाभों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो ये जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है आपको प्रस्तावना और प्रश्नात्मक उपक्रम या मोटिवेशनल डिवाइस। जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो छात्र, अध्यापक या अध्यापिका द्वारा बनाए जाते हैं, और ये प्रश्न जो होते हैं आपकी पाठ्य योजना का मुख्य आधार होता है। कहने का मतलब है जितने अच्छे आप प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी, उतनी प्रभावपूर्ण निकल के आएगी। तो उसके अंदर आपको 3 कॉलम बनाए, छात्र, अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और क्रम संख्या। मित्रों, जो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके अंदर छात्र, अध्यापक, अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं, और कम से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न के द्वारा ये पूछे जा सकते हैं। मित्रों, जो ये प्रश्न होते हैं इन प्रश्नों का तार्किकता का क्रम होता है। कहने का मतलब है आपके द्वारा बच्चों से जो प्रश्न किए जाएंगे तार्किकता के क्रम में होनी चाहिए। कहने का मतलब आप जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं उस प्रकरण से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, आप चाहे तो दूसरे प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आपको तार्किकता का क्रम का ध्यान रखते हुए प्रश्न पूछने हैं। नेक्स्ट हेडिंग जाएंगे आपके शिक्षण का उद्देश्य। बच्चों, आज हम वन संरक्षण से विभिन्न उपायों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रस्तुतिकरण। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। तो इस प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको संपूर्ण पाठ का प्रस्तुतिकरण देना रहता है। जो आप बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हो उससे संबंधित संपूर्ण प्रस्तुतिकरण इसी समय होता है। तो इसके अंदर आपको 5 कॉलम बनाना है। शिक्षण बिंदु, छात्र, अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण बिंदु और श्याम पाठ कार्य। इस तरह से 5 कॉलम तैयार कर लीजिए। 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात में शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है, उस शिक्षण बिंदु वाले कॉलम के अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है वनोन्मूलन का अर्थ। वनोन्मूलन का अर्थ आपका शिक्षण बिंदु होगा। इसके समक्ष देखिए मैंने छात्र, अध्यापक क्रिया वाले कॉलम में विकासात्मक प्रश्न लिखे थे। इन विकासात्मक प्रश्नों को आप लिख लीजिए। वन्य प्राणी कहाँ रहते हैं, बच्चे उत्तराधिकारी के वन में रहते हैं। जनसंख्या की वृद्धि उत्तराधिकारी किसके लिए होती है, वनों को काटा जा रहा है, क्या होता है वनोन्मूलन का क्या अर्थ है। प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो ये समस्यात्मक हो जाएगा।
विधि कौन सी चल रही है आपकी प्रश्नोत्तरी विधि। और जो छात्राध्याय कथन है उस छात्राध्याय कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। देखिए मैंने जो छात्राध्याय कथन है उसको मैंने लिखा दिया है आपको। विद्यार्थी क्रम में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। और जो श्यामपढ़ कार्य है उस श्यामपढ़ कार्य को आप ब्लैक चार्ट लगा लीजिए। उस ब्लैक चार्ट लगा के जो मैंने छात्राध्याय कथन लिखा है इसमें से महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप श्यामपढ़ कार्य के अंदर आप लिख लीजिए। द्वितीय शिक्षण बिंदु आता है आपका वनोन्मूलन के दुष्परिणाम। वनोन्मूलन के दुष्परिणाम प्रकरण या शिक्षण बिंदु से संबंधित जो विकासात्मक प्रश्न है उनको लिख लीजिए आप। गाँव में आज बिजली लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इनके लिए तो बच्चे तो वनों का किया जाता है। तो इस प्रकार से जो वनोन्मूलन से संबंधित विकासात्मक प्रश्न और छात्राध्याय कथन को आप लिख लीजिए। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। और जो श्यामपढ़ कार्य है और श्यामपढ़ कार्य को आप परिपूर्ण कर लीजिए। महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप ब्लैक चार्ट लगा के श्यामपढ़ कार्य के अंदर लिख लीजिए। इस प्रकार से आपका जो तृतीय शिक्षण बिंदु आता है वो है वनोन्मूलन के उपाय। वनोन्मूलन के उपाय से संबंधित देखिए मैंने विकासात्मक प्रश्न आपको लिखा है। प्राणी मात्र के अस्तित्व को कैसे बचाया जा सकता है, तो बच्चे उत्तर देंगे वन संरक्षण से। वन संरक्षण के किस वर्ग को सर्वाधिक लाभ है, तो बच्चे देंगे प्राणियों को। वन संरक्षण है तो क्या क्या उपाय किया जा सकता है, समस्या हो जाएगा। तो छात्राध्याय के द्वारा प्रस्तुतिकरण या छात्राध्याय कथन बताया जाएगा। तो इसमें लिख लेंगे आप वृक्षारोपण हो गया, वनों की आग से सुरक्षा करना, वृक्षों से बीमारियों से बचाना। इस प्रकार से ये हो गए उनके उपाय। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को अपनी पाठ्य पुस्तिका में नोट करेंगे। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। और जो श्यामपढ़ कार्य है उस श्यामपढ़ कार्य को परिपूर्ण करने के लिए मैं आपको बता दिया कि आपको जो ब्लैक चार्ट लगा इसके अंदर जो छात्राध्याय कथन है उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको ब्लैक चार्ट के अंदर लिख लेना। मित्रों इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके पुनरावृत्ति प्रश्न। जो पुनरावृत्ति प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए। और जो मित्रों पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछा जाता है कि उसने जो पाठ या जो प्रकरण बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उस प्रकरण में बच्चों का ध्यान लगा रहे या एकाग्रचित होकर लगा रहे या उनका ध्यान इधर उधर भंग नहीं है। इस वजह से पुनरावृत्ति प्रश्न प्रत्येक शिक्षण बिंदु के पश्चात में ये पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं। तो आपको ये पुनरावृत्ति प्रश्न बच्चों से कर लेने। नेक्स्ट हेडिंग है आपके मूल्यांकन प्रश्न। मित्रों जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछ जाते हैं और इसलिए पूछ जाता है कि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया उसने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा है। इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के मूल्यांकन प्रश्न किए जा सकते हैं। अंत के अंदर आपको बच्चों को गृह कार्य दे देने हैं और गृह कार्य ऐसा देना है जिसको बच्चे घर पे जाकर आसानी से कर सकें। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।